वसुंधरा को नड्डा शाह की दो टूक, नहीं बनाएंगे सीएम उम्मीदवार। राजस्थान बीजेपी नेताओं की बीजेपी हाईकमान ने लगाई क्लास। एकला चलो की नीति छोड़ो, एकजुट होकर गहलोत सरकार को घेरो। नड्डा ने फिर किया साफ, पीएम मोदी के चेहरे पर ही होगा चुनाव। राजस्थान बीजेपी नेताओं की दिल्ली में हुई मैराथन मीटिंग। राजस्थान बीजेपी में खींचतान मची हुई है। जितने गुट हैं उससे ज्यादा सीएम पद के दावेदार खड़े हो गए हैं। हर नेता खुद को सीएम उम्मीदवार मानकर चल रहा है। खुद को दूसरे से ज्यादा लोकप्रिय साबित करने के लिए अलग अलग जिलों में कार्यक्रम भी कर रहा है। हद तो तब हो गई जब बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल स्पीकर सीपी जोशी से मिलने पहुंचा और उनसे सभी 91 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने की मांग की। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल में पार्टी का हर दिग्गज नेता शामिल था, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं दिखी। सबसे बड़ी बात तो ये कि स्पीकर सीपी जोशी के पास ही वसुंधरा का भी सरकारी आवास है। वसुंधरा उस समय जयपुर में ही थी, लेकिन इसके बावजूद वो बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई। बाद में इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि हम लोगों से गलती हुई है, हमने ही वसुंधरा को कार्यक्रम में नहीं बुलाया, उन्हें न्योता देने में चूक हो गई। पार्टी के दूसरे दिग्गजों ने अपनी गलती मान ली, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने इस चूक को गंभीर मान लिया। फौरन राजस्थान बीजेपी नेताओं की दिल्ली में बैठक बुला ली। मीटिंग पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई थी, लेकिन राजस्थान बीजेपी नेताओं को नसीहत देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच गए। इस बैठक में राजस्थान से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राजेंद्र गहलोत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, बीजेपी राज्य प्रभारी अरुण सिंह समेत तमाम नेता मौजूद थे। बैठक में अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि आपस में मत लड़ो, एक दूसरे की टांग मत खींचो, लड़ना है तो गहलोत सरकार से लड़ो, सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर संघर्ष करो, लेकिन कोई भी कार्यक्रम तय करो तो पहले हाईकमान की परमिशन ले लो। बिना परमिशन के कोई कार्यक्रम नहीं होगा। पार्टी का कार्यक्रम हो तो सभी को उपस्थित होना होगा। अगर कोई नहीं आ पा रहा तो इसके लिए पहले से सूचना देनी होगी और ना आने का कारण भी बताना होगा। बिना किसी कारण के पार्टी कार्यक्रम से कोई भी नेता दूर नहीं रहेगा। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति एकला चलो का राग नहीं अलापेगा। पर्सनल एजेंडा किसी का नहीं चलेगा। इसके साथ ही शाह ने राजस्थान में बिगड़ी कानून व्यवस्था, एनसीआरबी के आंकड़े, महिला और दलित अत्याचारी घटनाओं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस की गहलोत सरकार को घेरने का प्रोग्राम और प्लान प्रदेश कोर कमेटी से मांग लिया है। बीजेपी नेता इसकी तैयारी से ही नहीं आए थे, इसलिए वो सही जवाब नहीं दे पाए। कटारिया ने कहा कि वो लोग लगातार सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने साफ कर दिया कि राजस्थान विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। पार्टी किसी को भी सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। नड्डा ने बैठक में कहा कि हाईकमान की नजर सभी पर है, हमें शिकायतें मिल रही हैं। पार्टी नेताओं को एकजुट होने की बार बार नसीहत देने के बावजूद गुटबाजी और अंदरूनी कलह जनता के सामने बार बार उजागर हो रही है। बैठक में शाह ने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद हमें सीधे लोकसभा चुनाव में जाना है। 2018 में राजस्थान हाथ से निकल गया था, अगर एकजुट रहेंगे तो 2023 में हमारी सरकार निश्चित बनेगी। गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पार्टी नेताओं को एकजुट होकर प्रदर्शन करना है। बैठक में आदिवासियों के प्रमुख तीर्थ स्थल बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में पीएम मोदी की 1 नवंबर को रैली को लेकर भी चर्चा हुई। इस रैली के सहारे दक्षिणी राजस्थान के साथ साथ गुजरात के आदिवासियों को एक संदेश देने पर मंथन हुआ है। गुजरात में आदिवासियों की आबादी करीब 12% है। 30 से 35 सीटों पर इनका प्रभाव है। राजस्थान के बीजेपी नेताओं ने साफ कह दिया गया है कि रैली में किसी तरह कमी नहीं आनी चाहिए। इसकी गूंज गुजरात तक सुनाई देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।